वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 3। ओके, मेजर पेपर 3 का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो हमारा इस पेपर टाइटल का क्या नाम है? ब्रिटिश फिक्शन 1। ठीक है, ब्रिटिश फिक्शन 1। और कब का? तो 18th और 19th सेंचुरी दोनों का हमें देखना है। तो चलिए हम लोग सिलेबस को पहले देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, उसके बाद हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा सबसे पहले यूनिट 1 में देखिए क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फिक्शन। ठीक है, क्या रहा है इंग्लिश फिक्शन का हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा है, उस फिक्शन का डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ द नॉवल, नॉवल का क्या क्या स्कोप है, मतलब क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि हो सकता है पॉलिटिकल पे लिख सकता है, कोई इकोनॉमिकल पे लिख सकता है, कोई इमोशनल पे लिख सकता है, समझ रहे हैं ना, उसी को स्कोप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए राइज ऑफ द नॉवेल इन 18th सेंचुरी, कैसे नॉवेल का ये उद्भव बोलते हैं ना उसका हुआ। ठीक है, फिर देखिए गॉथिक नॉवेल क्या होता है, फिर हिस्टोरिकल, विक्टोरियन, ये क्या है? टाइप है। ओके, फिर क्या है? एपिस्टोलरी है, फिर से पिकार्स्क्यू नॉवेल है। ओके, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिट 2 में देखिए लिटरेरी टर्म्स है क्या क्या, जैसे कि उस टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, ब्रिटिश ड्रामा था ना आपका, तो ड्रामा में लिटरेरी टर्म था ना, प्लॉट था, कैरेक्टर था, और क्या क्या था, कैथारसिस था ना, ये सब कैस्ट्रॉफे, ये सब था। तो वैसे ही अब हम लोग फिक्शन का देखेंगे कि फिक्शन में क्या क्या होता है। ओके, तो देखिए आपका प्लॉट हो गया, सेटिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, कैरेक्टर में भी क्या पढ़ना है आपको, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। कि फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, राउंड कैरेक्टर क्या होता है। फिर प्रोटागोनिस्ट किसको बोलेंगे, क्लाइमेक्स किसको बोलेंगे, एंटी क्लाइमेक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, प्रोस स्टेयर किसको बोलेंगे, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन किसको बोलेंगे, और नैरेटर किसको बोलेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में आप देखो जॉन नाथन स्विफ्ट का है गुलिवर्स ट्रैवल, जिसको हम लोग जजनतरम मोमनतरम बोलते हैं। आप मूवी नहीं देखे होंगे, टाइम है 24 तारीख को, 24 का तो पहला है मेजर पेपर 2, 25 या 26 को आपका एग्जाम होगा, देख सकते हैं आराम से। ठीक है, जो पहले वो छोटा रहता, वो ऐसे जगह चल जाता है जहाँ लोग छोटे होते हैं, एक बार फिर उसका कहानी में मोड़ आता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि वो ऐसा जगह पहुंच जाता है, दानव की जगह, जहाँ वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, वही वहाँ पे दिखाया है। फिर देखिए आपका ऑस्टन का क्या है, प्राइड एंड प्रीजस्टिस है। प्राइड मतलब तो घमंड होता है, प्रीजस्टिस मतलब भी आपको पता है कि किसी का भी पहले से ये कर लेना। जैसे प्री जज हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग किसी को देखते हैं और उसको क्या करते हैं, जज कर लेते हैं, ये ऐसा है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन बाद में वो बदल जाता है कि नहीं। तो उसी को प्री जजडिस बोलते हैं, कि अपना पहले से ही कोई थॉट रख देना उस पर्सन के बारे में बिना जाने सुने। ठीक है, तो उसको बोला जाता है। अब देखिए यूनिट 4 में क्या है हमारा, यूनिट 4 में एमिली ब्रोंटे का क्या है, उद्रिंग हाइट्स है। ओके, और चार्ल्स डिकेंस का क्या है, डेविड कॉपरफील्ड। इसमें इन्होंने अपने राइटर बनने का ये जीवन को दिखाया, अपने संघर्षों को दिखाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपका टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है। आप ये नहीं सोचिएगा कि एमसीक्यू 5 नंबर का है तो इसको स्किप करेंगे, इसी में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, तब जाके लॉन्ग वाला हम लोग का क्लियर होता है। डायरेक्ट लॉन्ग देखिएगा तो थोड़ी ना समझ में आएगा। हमें भी पता है कि आपको 1 नंबर वाला पे उतना ये नहीं होगा, कि छोड़ो ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लेकिन इसको समझिएगा तभी आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है कि नॉवेल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज नॉवेल? तो आंसर में क्या, अ लॉन्ग फिक्शनल पोर्ट्स नैरेटिव। तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग फिक्शनल होता है, ये हो सकता है हिस्टोरिकल, हो सकता है इकोनॉमिकल, हो सकता है कि नहीं। तो फिक्शनल है, इमेजनरी भी हो सकता है, रियलिस्टिक भी हो सकता है। ओके, मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शन। इन विच सेंचुरी डिड द इंग्लिश नॉवेल राइज? तो कब इसका उदय हुआ? तो 18th सेंचुरी में। ओके, पहले से भी होगा, लेकिन इसका क्रेज कब बड़ा होगा? 18th सेंचुरी में, समझे। थर्ड में देखिए विच टाइप ऑफ नॉवल इज बेस्ड ऑन हॉरर एंड मिस्ट्री? तो हॉरर और मिस्ट्री, जब भूत और मिस्टीरियस चीज, पजल चीज में जब लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गॉथिक नॉवल बोलते हैं।
कौन सा नॉवल बोलते हैं? गॉथिक नॉवल। ओके। फिर हमारा आ गया आपका हिस्टोरिकल नॉवल। तो किसी भी आपका पास्ट के बारे में लिखा हुआ रहेगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा, तो वो क्या रहेगा? हिस्टोरिकल नॉवल। 5 में हमारा कि विक्टोरियन नॉवल क्या है, ठीक है। तो नॉवल रिटन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, जब विक्टोरियन एरा में जब कोई भी नॉवल लिखा गया है तो उसको विक्टोरियन नॉवल कहा गया है, ठीक है। फिर हमारा है व्हाट इज एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल क्या है भाई? तो नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जो लेटर जो नॉवल लेटर्स के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं। 7 नंबर पे पिकार्स्की नॉवल क्या है? पिकार्स्की नॉवल क्या है भाई? अ नॉवल डिस्क्राइबिंग एडवेंचर ऑफ अ रोग हीरो, ठीक है। तो अगर उसके एडवेंचर्स के बारे में, अगर किसी रोग हीरो के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पिकार्स्की नॉवल। ओके। व्हाट इज फिक्शन? तो देखिए, तो क्या है? एक इमेजिनरी प्रोस नैरेटिव है, ठीक है। आप इमेजिन करके लिखते हो फिक्शन में। नॉन फिक्शन में हम रियलिस्टिक चीज, फैक्चुअल चीज लिखते हैं। ओके। अब हमारा इसमें क्या है? लिटरेरी टर्म्स है, ठीक है, कि क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? प्लॉट होता है। प्लॉट मतलब क्या होता है? ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी, ठीक है। कोई भी स्टोरी घट रहा है तो उसका सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 में अलग लिखा हुआ है, फिर जो चैप्टर 5 में होना चाहिए था वो पहले ही चैप्टर 2 में दे दिया। ऐसा नहीं, क्या है? सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा व्हाट इज सेटिंग। तो सेटिंग क्या है? तो टाइम एंड प्लेस ऑफ अ स्टोरी, कौन सा, किस टाइम का लिखेंगे, कौन सा प्लेस चूज करेंगे। है तो हो सकता है इमेजनरी है, लेकिन उसको भी तो चूज, ऐसे भी तो किसी को नहीं कर लेता है कि नहीं। तो टाइम प्लेस को ही चूज करना क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है। ओके। और हमारे निजी जिंदगी में सेटिंग का अर्थ कुछ और होता है कि नहीं? चलिए, व्हाट इज फ्लैट कैरेक्टर? तो राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर था। तो फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर विथ वन ट्रेट। वन ट्रेट मतलब लक्षण। ट्रेट का मतलब क्या होता है? लक्षण। मतलब उसका पूरा ऑल ओवर दी नॉवल जर्नी क्या रहेगा? सेम कैरेक्टर रहेगा। किसी का होता है ना डेवलपिंग कैरेक्टर, मतलब वो सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो उसको डेवलपिंग कैरेक्टर कहते हैं। वो बदल रहा है, डायनामिक है। लेकिन ये क्या है कि कोई आप विलन वगैरह देखते हो हमेशा एक जैसा रहता है, तो उसी को कैरेक्टर विथ वन ट्रेट कहा गया है, ठीक है। फिर हमारा देखिए व्हाट इज राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर हो गया। राउंड कैरेक्टर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड कैरेक्टर। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब उस कैरेक्टर को समझना आसान नहीं है। वो इसके बाद से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसके बाद से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो गलत काम करना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको सिचुएशन करा रहा है। दैट मीन क्या है? उसका डिफरेंट ट्रेट है ना। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह का वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। हमें समझ में नहीं आएगा कि ये नेक्स्ट स्टेप करेगा क्या। तो समझे। और डेवलप्ड मतलब वो सीख रहा है। ओके। अब प्रोटागोनिस्ट क्या होता है भाई? तो प्रोटागोनिस्ट क्या बोलते हैं? किसी भी मेन कैरेक्टर को बोलते हैं स्टोरी का। ये ड्रामा हो गया, कहीं का भी हो गया, स्टोरी हो गया, अगर वो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटागोनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्लाइमेक्स क्या है, ये आप लोग से अच्छा तो हम नहीं जानेंगे। क्या होता है मूवी वगैरह में? एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं। क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। तो हाईएस्ट पॉइंट होता है द्वंद्व का, है कि नहीं, आर तो पार। व्हाट इज एंटी क्लाइमेक्स? एंटी क्लाइमेक्स इसका ठीक उल्टा हो गया। यहाँ पे आदमी पूरा एकदम मस्त रहता है, वेट करता है, और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होगा? डिसअपॉइंट हो जाएगा, एंडिंग डिसअपॉइंटिंग एंडिंग हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। 16 में है व्हाट इज स्पोर्ट्स स्टेयर। तो क्या है भाई? राइटिंग दैट क्रिटिसाइजेस थ्रू ह्यूमर। तो जब हम लोग व्यंग्य करते हैं, तीखा व्यंग्य करते हैं कि नहीं, व्यंग्य तीखा व्यंग्य करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो कभी कभी चीज होता है ना कि आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट हंसी हंसी में बोल देगा। अब इनडायरेक्ट हंसी में बोल देगा तो आपको और ज्यादा मतलब टेंशन हो जाएगा, अरे वो ऐसे क्यों बोला, है कि नहीं, होता है कि नहीं। वो आप पे ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो दूसरा तरीके से बोल रहा है, डायरेक्ट तो आपको बोल नहीं रहा है, तो और ज्यादा वो प्रभावी हो जाता है। उसी को व्यंग्य बोलते हैं, और क्रिटिसाइज थ्रू ह्यूमर बोलते हैं राइटिंग में। ओके।
अब है कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर है कैसे उसको हम क्रिएट करेंगे, कैसा उसका हम सिम्टम्स रखेंगे, कैसा उसका हम ट्रेट रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए नरेटर कौन है, तो नरेटर हमें बचपन से पता है कि जो स्टोरी को बताता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नरेटर बोलते हैं। ओके। अब हु रॉट गुलिवर्स ट्रैवल, तो कौन किन्होंने लिखा है, जॉन नाथन स्विफ्ट हम 9 क्लास में एक नॉवल पढ़ना होता है ना, तो मेरा 9 क्लास में यही था, गुलिवर्स ट्रैवल था, आप लोग पढ़े हैं। एक ये था और हेलन केलर का था, दो था 10th में शायद। फिर व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज गुलिवर्स ट्रैवल, तो कैसा है भाई, तो हिस्टोरिकल नॉवेल। ओके। गुलिवर कौन था भाई, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवल। गुलिवर्स ट्रैवल में गुलिवर क्या होता है, मेन प्रोटागोनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर होता है जिसका हाइट बड़ा होता है, लिलीपुट का, देख लीजिएगा इसको। 22 में हु रोट प्राइड एंड प्रीजस्टिस, तो किन्होंने लिखा है, ऑस्टिन ने लिखा है। ओके। 23 में हु इज द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रीजस्टिस, तो कौन है हीरोइन, तो एलिजाबेथ बेनेट है, जिसमें वो लव मैरिज करती, पहले उसको समझ लेती बहुत ये होगा, बाद में उसका वैल्यू जीरो रहता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन लास्ट में वो लोग मिल जाते हैं। फिर देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ प्राइड एंड प्रीजस्टिस, तो क्या है, लव एंड सोशल क्लास। ओके। 25 में हु रोट वुदरिंग हाइट्स, तो किन्होंने लिखा है, एमिली ब्रोंटे ने। 26 में हु इज द मेन मेल कैरेक्टर इन वुदरिंग हाइट, तो हिथक्लिफ है। 27 में हु रोट डेविड कॉपरफील्ड, तो चार्ल्स डिकेन ने लिखा है अपने जीवन के बारे में। 28 में व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज डेविड कॉपरफील्ड, तो क्या है, बाय, तो क्या है, बिल डंगस्ट्रोमैन। ओके। 29 में व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, तो क्या, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने बारे में लिखा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेयर इन ब्रिटिश फिक्शन, तो वो क्या, क्रिटिसाइज करने के लिए सोसाइटी को, खास करके अपर क्लास को। ओके। चलिए, हाँ, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चा, अब देखिए आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा। ओके। ज्ञान सागर में मिलेगा। ऐप का नाम है हमारा, कितने में मिलेगा, तो जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। आप अभी हो कहाँ, सेमेस्टर 2 में। जब तक आप सेमेस्टर 8 चल जाएंगे आपको मेजर 18 तक मिलते रहेगा, एसी पेपर, सेट पेपर, जो भी माइनर मेजर जो भी होता है सारा आपको मिलेगा। ओके। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन नॉवेल एंड डिस्कस इट्स स्कोप इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आखिर नॉवेल है क्या और इसका स्कोप क्या है, उसको आपको लिखना। देखिए आंसर है, अ नॉवेल इज अ लॉन्ग फिक्शनल, लॉन्ग तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आप लोग को पता है पूरा पूरा बुक एक ही ये में रहता है, ठीक है। तो नॉवेल इज अ लॉन्ग फिक्शनल prose narrative that deals with human experience, emotion and social realities, ठीक है। और नॉवेल में आखिर रहता क्या है, तो ह्यूमन का एक्सपीरियंस, अनुभव जो करता है, उसका इमोशंस रहता है, या फिर वो सोशल रियलिटीज जो भी है हमारा उसको दिखाता है, या तो रूढ़िवादिता को दिखाएगा, कुरीति को दिखाएगा, या तो अच्छी चीज को दिखाएगा, जो भी है उस पर डिपेंड करता है। ओके। It is one of the most important form of literature because it reflects life in a detailed and realistic manner. नॉवेल में अब फिक्शनल तो होता ही है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, रियलिस्टिक होता है। और ये लोगों को ज़्यादा, क्योंकि पूरा जीवन के बारे में पूरा डिटेल्ड वे में रहता है, तो ज़्यादा समझने में हेल्प करता है, ठीक है। द नॉवल डेवलप्ड एज अ मेजर लिटरेरी फॉर्म इन 18th century, हैज़ अ वाइड स्कोप इन टर्म्स ऑफ थीम्स, कैरेक्टर एंड नैरेटिव टेक्निक्स। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि कहाँ से कौन सा वर्ड आया है ऑफिशियल। द टर्म नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला, ठीक है। अब ये सब आप नहीं लिखिएगा तो फिर तो दिक्कतें हैं। मीनिंग क्या होता है, समथिंग न्यू, नॉवेल का मतलब क्या होता है, पहला तो इटालियन वर्ड है नोवेला, और इसका अर्थ क्या होता है, तो समथिंग न्यू। A novel is categorized by length, prose style, complexity of character and plot. Unlike poetry और ड्रामा, ये सब में तो सिंपल रहता है, छोटा सा रहता है,
तो उतना कुछ है नहीं, कैरेक्टर को मेंटेन करना, ये सब इसमें थोड़ा आसान होगा। क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, नॉवेल के रिस्पेक्ट में। आप पूरा किताब लिख रहे हैं तो आपको तो पूरा उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या हो, जो भी हो मेंटेन करके रखे, ठीक है। देखिए एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल क्या क्या होता है, जो हम लोग पढ़े थे, क्या क्या होता है, वेरियस एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, जो कि क्या सीक्वेंस को दिखाता है स्टोरी का, कैरेक्टर हो गया जो राउंड और फ्लैट हो गया, सेटिंग हो गया, फिर थीम हो गया, नरेशन हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या एलिमेंट्स है नॉवल का। ओके, अब यहीं पे वो लिखा हुआ है कि प्लॉट क्या है, तो ये सीक्वेंस ऑफ द इवेंट है। कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है क्या, ह्यूमन पर्सनालिटीज को। द सेटिंग प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड, सेटिंग क्या, पूरा लाइट, एक्शन, कैमरा, जो भी वहाँ पे तो नहीं रहता है, ड्रामा वगैरह में रहता है, लेकिन जो भी होता है वो दिखाता है पूरा कि बैकग्राउंड में क्या है। एंड द थीम एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया, दीज एलिमेंट टुगेदर क्रिएट अ मीनिंगफुल नैरेटिव, ठीक है। अब देखिए स्कोप ऑफ द नॉवल कहाँ क्या है, तो स्कोप क्या है, वेरी वाइड है। इट कैन डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज लाइफ, सच एज सोशल रियलिटीज पे भी लिख सकते हैं, पॉलिटिकल राजनीति पे भी लिख सकते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब आपका मन मस्तिष्क में डर है, फियर है, खुशी है, दुख है, गम है, सब उसके बारे में लिख सकते हैं, उसी को साइकोलॉजिकल बोलते हैं। एंड कल्चरल इशू को भी हम लोग उससे दिखा सकते हैं। Novel can explore human relationship, moral dilemmas, and social conflict. They also reflect the changing condition of society and human behavior. ये क्या शो करता है कि कैसे आज देखिए नैरेटिव का मतलब ही क्या होता है पता है, कि आप कुछ घटना देखे, कुछ एक्सपीरियंस किए, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस के उस चीज का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को शैडो आपका क्या हुआ दिमाग में आपका छपा, अब उस चीज को जब आप लिखते हैं तो वही नैरेटिव टेक्स्ट कहलाता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंडीशन ऑफ सोसाइटी, कैसे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज होता है ह्यूमन बिहेवियर पर, सोसाइटी पर, रूल रेगुलेशन नॉर्म्स पर, है कि नहीं। हो गया, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द राइज ऑफ इंग्लिश नॉवेल इन 18th सेंचुरी, तो इसका आपको देखना है कि कैसे इसका उदय हुआ है, ठीक है। The 18th century is known as the period of rise of English novel. Okay, during this time, the novel emerged as a popular literary form due to social, economical, and cultural changes. It marked a shift from classical literature to modern. Classical to modern में भी change हुआ था कब, 18th में ही। Okay, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर इसको कैसे अफेक्ट करते हैं, देखिए द राइज ऑफ द मिडिल क्लास प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। पहले क्या था, पहले बड़े अपर क्लासेस लोगों पे ही लिखा जाता था, तो इसीलिए बोल रहा है कि इसमें क्या मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले किए हैं। With increased literacy and education, people wanted new forms of entertainment and knowledge. जैसे जैसे आदमी पढ़ने लिखने लगा, क्या होने लगा, अब आदमी को कुछ नया चीज जान चाहिए, है कि नहीं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन द वाइड सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे आपका मेजर नॉवलिस्ट का नाम दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फीचर ऑफ अर्ली नॉवेल्स, अर्ली नॉवेल्स कैसा था, तो अर्ली नॉवेल्स फोकस्ड ऑन रियलिज्म, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड मोरल लेसन। यहाँ पे हमें मोरल वैल्यूज सिखाने का प्रयास करते थे। रियलिज्म मतलब रियलिस्टिक, रियल चीज़ों पे ध्यान देते थे, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मतलब वो जो खुद जो राइटर एक्सपीरियंस किया है उसको बस बताता, लेकिन फिर बाद में क्या होने लगा कि सामाजिक स्तर पर लिखाने लगा, है कि नहीं। दे पोर्ट्रेड एवरीडे लाइफ एंड कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ हीरोइक कैरेक्टर। अब वो क्या किस पे लिखने लगे, जो एवरीडे लाइफ है हमारा और जो कॉमन पीपल है, ठीक है। हर एक का स्टोरी रहता है हर एक गांव में, लेकिन वो सामने नहीं आता है कि नहीं, तो वही चीज़ है। इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, इससे लिटरेचर में क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई, द राइज ऑफ द नॉवल चेंज द कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट रिप्लेस्ड पोइट्री एंड ड्रामा एज अ डोमिनेंट लिटरेसी फॉर्म एंड इंट्रोड्यूस नैरेटिव टेक्निक्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपका एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथिक नॉवल, तो गॉथिक नॉवल किस पे बेस्ड होता है, मिस्ट्री पे होता है कि नहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द गॉथिक नॉवल इमर्ज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी एज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, दे कंबाइंड हॉरर, मिस्ट्री एंड रोमांस। गॉथिक नॉवल में क्या क्या आ जाएगा आपका,
डरावनी चीज़ें, हॉरर, मिस्ट्री, मिस्टीरियस, जैसे कि वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, इविल के बारे, डेविल के बारे, समझे, और रोमांस के बारे। इट एम्ड इवोक फियर एंड सस्पेंस इन रीडर थ्रू डार्क एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। इससे क्या ये करते, रीडर्स में क्या सस्पेंस बनाए रखते थे, कुछ होता है ना एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो गया, सुपर नेचुरल वो उसी को बोल रहा है कि जो भी स्पिरिचुअल शक्ति होता है, या हो सकता है वो एंजल हो या इविल हो, डिपेंड अपॉन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेयर सेटिंग क्या है। गॉथिक नॉवल आर नोन फॉर देयर डार्क एंड मिस्टीरियस सेटिंग सच एज अ हॉन्टेड castle, ruins, gloomy and landscape. This setting create a sense of fear and suspense. सुपर नेचुरल एलिमेंट क्या है भाई, तो घोस्ट हो गया, भूत, स्पिरिट, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स आर कॉमन इन गॉथिक फिक्शन. These elements add mystery and create tension in the story, just like movies. थीम क्या है, गॉथिक नॉवेल्स ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ फियर, डेथ, मैडनेस एंड द सुपरनैचुरल. इसका थीम क्या रहता था, लोगों कुछ लेसन नहीं, ये एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करता था, लोगों में डर पैदा करता था, मौत का डर, पागलपन का, है कि नहीं, और सुपर नेचुरल. ये मेजर राइटर्स देख लीजिए आपका कौन कौन है, हॉरेस हो गया, मैरी हो गए, ब्रैम हो गया, ठीक है, ये सब है नॉवलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द फीचर ऑफ द विक्टोरियन नॉवेल. ओके, तो क्या इसका फीचर्स है भाई, तो देख लीजिए. द विक्टोरियन नॉवेल रिफर्स टू द नॉवेल रिटन ड्यूरिंग द ऑफ क्वीन विक्टोरिया. ओके, विक्टोरिया के समय लिखा जाता था 1837 से लेके 1901 तक. इट रिफ्लेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल कंडीशन ऑफ द विक्टोरियन एरा. जो विक्टोरियन एरा में जो वहाँ का सोशल, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, और जो मोरल कंडीशन था, लोगों में प्यार था कि नहीं, जस्टिस का भावना था कि नहीं, तो उसी सब के बारे में लिखा जाता था. और क्या क्या है भाई, तो सोशल रियलिज्म. विक्टोरियन नॉवेल्स फोकस ऑन रियल लाइफ इशू सच एज पॉवर्टी, क्लास कन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सोशल ये का समाज का यही था कि क्या 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 रियल लाइफ में इश्यूज चल रहा है, पॉवर्टी, गरीबी कहाँ है, क्लास कन्फ्लिक्ट ये जो बढ़ गया था, अपर मिडिल लोअर, है कि नहीं, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री का भी वहाँ पे राइज हो रहा था, तो वही सब यहाँ पे लिखा गया. दे प्रोवाइड अ डिटेल पिक्चर ऑफ सोसाइटी. फिर मोरल वैल्यूज का देखिए, दिस नॉवल एम्फसाइजेस मोरलिटी एंड एथिक्स, ठीक है. राइटर्स ऑफन हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल. और ये किसके थ्रू हमें मोरल लेसन देने का प्रयास करते थे, तो गुड और जो बताए थे एंजल और इविल, तो उसी के ये से, ठीक है. कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है देखिए. Victorian novels are known for their detailed and realistic character. Writers like Charles Dickens created a memorable character representing different social classes. थीम तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या थीम था भाई, तो कॉमन थीम्स इंक्लूड सोशल इंजस्टिस, फैमिली लाइफ एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है. क्वेश्चंस देखेंगे, आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद. ओके, तो देखिए, एक्सप्लेन एपिस्टोलरी एंड पिकार्ड्सकी नॉवेल विद देयर फीचर्स. तो हम लोग ये दोनों पढ़े थे कि क्या होता है पिकार्ड्सकी, क्या होता है, कोई भी रॉग हीरो के बारे में डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन, डिटेल करता है कि नहीं, तो वही है. ओके. और एपिस्टोलरी नॉवेल क्या था भाई, तो ये लिखा हुआ रहता था नॉवेल फॉर्म ऑफ क्या, लेटर्स, डायरी एंट्रीज और डॉक्यूमेंट, ठीक है. फिर देखिए बार हमारा लिटरेरी टू से, यूनिट टू से, वहाँ तक यूनिट वन से था, अब यूनिट टू में डिफाइन फिक्शन एंड डिस्कस इट्स ऑल मेजर एलिमेंट. तो फिक्शन तो हमें पता चल गया कि फिक्शन क्या होता है, लॉन्ग नैरेटिव ये होता है, लिखा हुआ रहता है, जिसमें मेजर एलिमेंट्स क्या होता है, प्लॉट हो गया, सेटिंग हो गया, है ना, कैरेक्टर हो गया, उसमें फ्लैट हो गया, राउंड हो गया, थीम हो गया, तो वही सब के बारे में बस आपको लिख देना है, हो जाएगा, ठीक है. और किसके बारे में, इसका स्कोप भी लिख सकते हैं कि क्या क्या स्कोप है, सोशल है, इमोशनल है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया. ओके. देखिए प्लॉट किसको बताता है, सीक्वेंस और स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी को बताता है. सेटिंग क्या है, बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी को बताता है. कैरेक्टर दिखाता है आपका, कोई ट्रेट, सिंगल ट्रेट लेके चलता है, कोई मल्टी लेके चलता है ना. चलिए, क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट होता है,
हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है कन्फ्लिक्ट का। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो जाता है, कभी हीरो मर जाता है, कभी हीरोइन, मतलब डिसअपॉइंट वाला, अच्छा नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद है हमारा डिस्कस कैरेक्टर इन डिटेल इंक्लूडिंग फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर एंड प्रोटागोनिस्ट। तो फ्लैट कैरेक्टर जो सिंगल ट्रेट लेके चलता है, राउंड में क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटागोनिस्ट क्या होता है जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, है ना। ये सिंपल शब्दों में है। इसके बाद आप अपना पूरा ये में देख लीजिएगा। फ्लैट में क्या वन डायमेंशनल होता है। ओके। ओके गाइस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन दी पोर्ट स्टेयर इन डिटेल विद अ फीचर एंड सिग्निफिकेंस। तो ये क्या करता है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्रिटिसाइज करता है बहुत प्रभावशाली तरीके से, है ना। तो उसी को आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस नरेटर एंड आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन डिटेल। तो डिस्कस नरेटर, नरेटर क्या होता है जो स्टोरी को बताता है, और आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन मतलब कैसे हम इस कैरेक्टर को बांटेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, इसको ये वाला पर्सनालिटी देंगे, इसको इविल बनाएंगे, इसको एंजल बनाएंगे। तो वही चीज़ है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। तो उसी को आपको लिखना है। वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब देखिए, देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि समरी क्या है ये का, गुलिवर्स ट्रेवल का, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। बुक 1 में वॉइस टू लिलीपुट, और 2 में क्या है वॉइस टू ब्रोमडिनेग। थीम्स इसका पॉलिटिकल करप्शन को दिखाया है, हिपोक्रेसी को दिखाया है, रिलेटिवली ह्यूमन इम्पोर्टेंस को दिखाया है, क्रिटिसिज्म ऑफ वार एंड पावर को दिखाया है, ह्यूमन प्राइड और फुलिशनेस को दिखाया है। ओके। और इसका भी समरी दिया हुआ है प्राइड और प्रीजस्टिस का। ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस बुक 1 1 2 एज अ पॉलिटिकल स्टेयर। तो कैसे पॉलिटिकल स्टेयर है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहले बुक 1 का बताना है, फिर बुक 2 यानी पार्ट 2 का बताना है आपको। ठीक है। 2 में एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर्स इन बुक 1 2 ऑफ आंसर। आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स किसका लिखना है, गुलिवर का लिखना है। ओके। देखिए एडेप्टिबिलिटी है, मतलब गुलिवर्स पहले छोटे लोगों में जाता है तो भी फिट हो जाता है, फिर बड़े लोगों में जाता है, तो यही है। फिर नेविटी है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सपेक्टिव, इसके सोच में पूरे ये में बदलाव हुआ, सिंबॉलिक रोल है। तो यही सब आपको लिखना है। डिस्कस द नॉबल ऑफ मैनर। तो नॉबल ऑफ मैनर, प्राइड और प्रीजस्टिस क्या है, ये है नॉबल ऑफ मैनर। ठीक है। ये सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज ये सबको बताया है, और मिस जजमेंट को बताया है। ठीक है। मैरिज को बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। तो कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको एलिजाबेथ बेनेट का। ठीक है। वो क्या होती है, एक इंटेलिजेंट और वीट लेडी होती है। ठीक है। इंडिपेंडेंट रहती है, प्रीजर्जेशन ग्रोथ। पहले ग्रोथ का मतलब क्या, पहले तो वो मिसजज करती है, उसके बाद उसका पर्सपेक्टिव में चेंज आता है, तो वही लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहता है, कोई भी उसको बुड़बक नहीं बना पाएगा, है कि नहीं। 5 में डिस्कस द थीम ऑफ लव, मैरिज एंड सोशल क्लास। यूनिट 4 का भी यहाँ वुडरिंग हाइट्स का आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, जो अपना स्ट्रगल, अपना लाइफ के बारे में लिखे हैं। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द नॉबल ऑफ पैशन एंड रिवेंज।
क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ हिथक्लिफ। कैरेक्टर स्केच आपको सबका याद करना के ही जाना है, बुलिवर्स का, एलिजाबेथन का, हिथक्लिफ का, ठीक है। थर्ड में डिस्कस द नॉबल ऑफ ग्रोथ। फिर है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। तो आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है डेविड कॉपरफील्ड का, और इसका क्या क्या मेजर थीम्स था तो उसको यहाँ पे लिखना है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।